श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं 2024 वर्ष के लिए कुंभ राशि वालों के लिए भविष्यफल के बारे में। तो देखिए कुंभ राशि वालों, आपके करियर के हिसाब से आपके विवाह, संतान, परिवार, स्वास्थ्य, इन सभी पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करके आप इस वर्ष को अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह किस तरह से रहेंगे आपके राशि में। देखिए आपके लगन भाव में रहेंगे आपके राशि स्वामी शनि महाराज। तो कुंभ राशि वालों, आपके दूसरे भाव में रहेंगे राहुदेव और वहीं आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके 8वें भाव में रहेंगे केतु महाराज और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में रहेंगे शुक्रदेव बुध के साथ। वहीं आपके 11th हाउस आय भाव में रहेंगे सूर्यदेव मंगल के साथ। तो ग्रहों का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, शुरुआत कर लेते हैं आपकी हेल्थ से। तो देखिए कुंभ राशि वालों, 2024 में अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज आपके ही लगन में बैठे हुए हैं। तो वो इम्यूनिटी तो आपकी खूब बढ़ाएंगे और आप अगर अनुशासित जीवन जीते हैं यानी इधर उधर का खाना, बाहर का बासी खाना खाने से बचते हैं और ध्यान और योग करते हैं तो आपकी हेल्थ पूरे वर्ष भर काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में जो राहु देव हैं और 8वें भाव में जो केतु देव हैं, ये थोड़ी सी समस्या जरूर दे रहे हैं, क्योंकि राहु देव आपको गलत सलत भोजन करने के लिए उकसाएंगे। रखा हुआ और बासी भोजन करने से या फिर बाहर का खाने से आपको बहुत बचना है। कोई भारी भोजन करने से भी बचना है, क्योंकि केतु देव हैं आपके 8वें भाव में। तो ये आपको सावधानी दे रहे हैं कि आपको वाहन भी बहुत संभल के चलाना है और आपके पेट में या फिर आपके रक्त में कोई इन्फेक्शन होने की संभावना दिखा रहे हैं। और पहले से ही अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू थी, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन कराना चाह रहे थे, तो वो भी इस वर्ष आपका होने में दिखाई दे रहा है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने शरीर के टेस्ट करा लेने चाहिए, क्योंकि बाहर जो स्थिति है इन्फेक्शन की, उससे आपको पूरी तरह से बच के रहना है इस वर्ष। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। देखिए कुंभ राशि वालों के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 2024 वर्ष की शुरुआत काफ़ी धीमी रहेगी, कमज़ोर रहेगी। भले ही आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान काफ़ी दे रहे हों, एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कंसंट्रेशन आपका बार बार बिगड़ेगा। आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा। और फरवरी से मार्च के बीच आपको अपनी एकाग्रता को विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि इस दौरान आपको पढ़ाई पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने सही तरीके से शिक्षा अर्जित करी तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, अन्यथा मेहनत आपकी खूब होगी इस वर्ष। आपके लिए जो कठिन समय रहेगा वो रहेंगे अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने। इन महीनों में आपको शिक्षा पर बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनवरी, अप्रैल और सितंबर, इन महीनों में भी आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें दिखाई दे रही हैं। शेष महीनों में पढ़ाई आपकी ठीक रहेगी। लेकिन फिर भी जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी आपको मार्च से अगस्त के बीच सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आपने बहुत ही तगड़ी मेहनत करी अपनी तरफ से तो, क्योंकि कठिन प्रयास आपको इस वर्ष करने हैं, तभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे। और अगर आप लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हो तो इस वर्ष में आपके 12वें भाव के मालिक शनि देव आपकी लगन में हैं, तो आपके विदेश जाने के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अक्टूबर के बाद दिसंबर तक आपके विदेश जाने के प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब कुंभ राशि वालों आगे बढ़ते हैं और आपके प्रेम प्यार की बात कर लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों, 2024 में अगर आपके प्रेम प्यार की बात करूं तो जो लोग भी लव रिलेशंस में हैं उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़े से विवाद बढ़ने की आशंका है।
इसलिए जनवरी के महीने में कम से कम आपको थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है, धैर्य से काम लेना है। किसी भी स्थिति में अपनी तरफ से कोई भी झगड़े को जन्म आप न लेने दें और शांत रहकर इस टाइम का इंतज़ार करें कि ये टाइम अपने आप ही बीत जाएगा। फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि तब शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे, जिसके कारण आपके रिश्तों में चली आ रही खटास दूर होगी, समस्याएं दूर होंगी और एक दूसरे का आपस में प्रेम और विश्वास आपका बढ़ेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि साल 2024 में पूरे वर्ष शनि महाराज आपकी ही राशि में विद्यमान रहेंगे, लगन में रहेंगे। तो इसके कारण आप अपने इरादों में पक्के रहेंगे। यानी अगर आप एक बार कोई चीज़ ठान लेंगे, किसी से रिश्ता निभाना है तो उस बात पे भी आप कायम रहेंगे, या किसी से रिश्ता तोड़ना है उस बात पे भी आप कायम रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होगी। इसमें आपके दोस्तों का भी योगदान रहेगा। और जून, जुलाई, उसके बाद नवंबर और दिसंबर, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है प्रेम प्यार के लिए। हो सकता है आप इस दौरान अपने प्रेमी के संग विवाह करने की भी इच्छा रखें और आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया जाएगा, लेकिन वो होगा वर्ष के अंत में। अब आगे बढ़ती हूँ, मैं बात करती हूँ आपके करियर की। देखिए, जहाँ भी हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो करियर के लिहाज से हम जानना चाहते हैं कि पूरा वर्ष पर क्या हमारी नौकरी में उतार चढ़ाव रहेगा, या हमारे बॉसेस हमसे प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो ये सब देखूं तो आपके लगन में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है शनिदेव के लिए। आपके तीसरे भाव और आपके सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि जाने से आप मेहनत बहुत करेंगे, पराक्रम जो है आपका बहुत ही बड़ा रहेगा, और जहां कहीं आपको कुछ काम करने को दिया जाएगा, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान करेंगे, जिससे आपके प्रयास यानी कोशिशें भी सफल होंगी और उन कोशिशों का आपको बहुत ही अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिसके कारण आपको नौकरी में एक अच्छी स्थिति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ष के कुछ महीने जैसे फरवरी और मार्च, इस बीच आपको काम की अधिकता हो सकती है। यानी नौकरी की तरफ से आपको बहुत काम मिलेगा, जिसके कारण आप बिजी रहेंगे और नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का भी आपको प्रस्ताव मिलेगा। और अगर आप प्रमोशन की इच्छा रख रहे थे काफ़ी समय से, तो शुरुआत के 2 महीनों में ही ये योग बन रहे हैं आपके लिए। उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना भी अच्छा कहूँगी, आपको प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं और कोई बड़ा अच्छा पद मिलेगा आपको इसी नौकरी में। और अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो उसकी संभावनाएं बनेंगी आपके अक्टूबर के बाद। लेकिन इस वर्ष नौकरी बदलना आपके लिए उचित नहीं कहूँगी। जिस नौकरी में हैं उसी में ही बने रहें और जुलाई अगस्त तक प्रमोशन का और तनख्वाह वृद्धि का लाभ उठाएंगे। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ व्यापारियों की। तो व्यापारियों की अगर हम बात करें तो 2024 में कुंभ राशि के वो जातक जो व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हैं, उनके लिए सप्तम भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। और सूर्य महाराज आपके 11th हाउस में आपके दशमेश मंगल के साथ स्थित हैं साल की शुरुआत में। तो देवगुरु बृहस्पति की आपके 7वें भाव पर दृष्टि और उसके बाद आपके 9वें भाव पर दृष्टि आपके भाग्य को भी प्रबल बना रही है और व्यापार में आपको काफ़ी अच्छी उन्नति दे रही है। आपने जो भी प्लानिंग की है वो आप अगर अपने व्यापार में लगाएंगे या व्यापार में कुछ आप बदलाव करना चाह रहे हैं तो आप अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच कर सकते हैं। अप्रैल का महीना मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा आपके लिए। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से भी सफलता मिल सकती है। व्यापार के लिए आपके लिए ये साल उत्तम कहना चाहूँगी मैं। खासकर वो लोग जो सरकारी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं या फिर भोजन का काम करते हैं या किसी फैक्ट्री इत्यादि को चलाते हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। इस दौरान आप कोई भी ऐसा तरीका मत अपनाइए अपने व्यापार में जो कि कानूनन सही नहीं हो, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की। देखिए, जो जातक कुंभ राशि के विवाहित हैं तो शनि महाराज की जो दृष्टि है आपके 7वें भाव पर रहेगी,
जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। भले ही शनि महाराज आपकी राशि के ही हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होना आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े से तनाव का कारण बन सकती है। हालांकि आप अपने रिश्ते में सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, लेकिन बीच बीच में शनि की दृष्टि के कारण आपको काफ़ी परीक्षा देनी पड़ेगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। 5 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का गोचर भी आपके लगन से होगा, जो कि सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर डालेंगे। तो आपके 7वें भाव पर शनि और मंगल का जो योग होगा वो आपके वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ा सकता है, तनावपूर्ण आपका जीवन हो सकता है, आपके रिश्ते में तनातनी, आपसी द्वंद्व या हेल्थ की कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। तो आपको ऐसे में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। अपने रिश्ते में समस्याएं ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे, वो आपकी वाणी की वजह से हो सकता है। तो अप्रैल से जून के बीच में आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से कंट्रोल करने के लिए कहूँगी मैं। किसी के भी कहने में आकर आपको अपने जीवन साथी से उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना, कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच आपकी फिर थोड़ी सी समस्याएं बढ़ेंगी। इस दौरान फिर आपको सावधानी रखनी है, लेकिन बाकी का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो कुछ समय जो मैंने बताए हैं उस दौरान आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा वैवाहिक जीवन आपका प्रेम पूर्वक रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी संतान की। जहाँ तक बात करूँ मैं आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव के मालिक बनते हैं बुध देव, जो कि साल की शुरुआत में आपके दशम भाव में शुक्र के साथ हैं। तो संतान को लेकर वर्ष की शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी आपकी संतान को कहीं कार्य मिल सकता है, अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिल सकती है। आपकी संतान की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है आपकी संतान के स्वभाव में गुस्सा अचानक से बढ़ा हुआ देखें आप। और मई से अगस्त के बीच आपको आपकी संतान की संगति पर ध्यान देना होगा, उसके मित्रों को देखना होगा कि क्या वो सही जगह, सही काम और सही स्थिति में रह रहा है, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान कुछ ऐसे फेर में रहेगी कि उन्हें क्या करना है ये भी उन्हें स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे में आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, और जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हालांकि फरवरी से अप्रैल के बीच आपकी संतान का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और आपको वो खुशियां भी देंगे। साल के अंतिम 3 महीनों में आपको अपनी संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको उनकी तरक्की भी सुनने में मिलेगी, कोई नई नौकरी उनको मिल सकती है। लेकिन जो लोग संतान रहित हैं, यानी जो संतान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी वर्ष के अंतिम 6 महीनों में आपको संतान प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो अगर आप उन दिनों में संतान प्राप्ति के लिए कोई इलाज इत्यादि करवाते हैं तो वो आपका ज़रूर सफल होगा। अब कुंभ राशि वालों, आपकी 2024 के लिए संपत्ति खरीदने के और वाहन खरीदने के लिए कौन से अच्छे महीने रहेंगे, और धन और वित्त संबंधी मामलों में आपकी स्थिति क्या रहेगी, ये जान लेते हैं। और ये जानने से पहले अगर आप राशिफल यहाँ तक सुनते आए हैं और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में अपनी कोई समस्या हो तो वो लिख भेजिए अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, और नहीं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। कुंभ राशि के जातक कोई भी वाहन और संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं 2024 में, तो देखिए शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, और सूर्य और मंगल जैसे ग्रह भी आपके 11वें भाव में हैं। तो जनवरी का महीना हर तरह से अच्छा रहेगा। आप वाहन भी खरीद सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़े समय तक रुकना होगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं कहूँगी। इस दौरान आप किसी भी संपत्ति में हाथ मत डालिएगा, न कोई वाहन खरीदिएगा। इसके बाद 19 मई से 12 जून के बीच जब शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे, आपके चौथे भाव में, वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नया मकान खरीदने में और वाहन खरीदने में आपको बहुत सफलता मिलेगी।
लेकिन अगर आप अपने मकान में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं या कोई नए सामान से अपने मकान को सजाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए जून से जुलाई का समय और उसके बाद सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा समय अगर आप पूछेंगे तो जून से अगस्त के बीच आप कोई बढ़िया संपत्ति खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके धन लाभ और आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, जो भी पूरा साल हम मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो कमाई है वो स्थिर बने, हमारे पास धन रुका रहे। तो देखिए, साल की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों को उत्तम धन लाभ के योग हैं। तीसरे भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपकी भाग्य को काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दे रहे हैं, आपको नौकरी में भी प्रमोशन दिला रहे हैं। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच अगर आप कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसके दौरान आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। खासकर शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एक बार आप जरूर सोचिएगा। तो कुल मिला के पैसे के मामले में आपको मार्च का महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप अपने पैसे को इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अच्छी रहेगी और आपका जो है पैसे का बैलेंस काफ़ी अच्छा बनेगा। और वैसे भी शनि महाराज आपकी लगन में हैं तो आपकी डिसीजन पावर काफ़ी अच्छी करेंगे। आप जो अपनी बातें हैं उन बातों पर अडिग रहेंगे, जो कही गई बातें हैं या आपने जो अनुशासन के वादे अपने आप से किए हैं, और मेहनत करना आप पूरे साल पसंद करेंगे। दान पुण्य के मामलों में भी आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और समाज में जिससे आपको एक सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये तो था कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल। अब मैं बात कर लेती हूँ उपायों की, जिन्हें करके कुंभ राशि वाले अपने 2024 को बहुत अच्छी तरह से बिता पाएंगे। तो देखिए कुंभ राशि वालों, उपायों की क्या बात करें जबकि आपके राशि स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न करते रहिए और अपने लिए लाभ अर्जित करते रहिए। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और उस दिए में काले तिल जरूर डालने हैं। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो बंदरों की या गरीब लोगों की भोजन देकर मदद जरूर करिए। तो ये उपाय करिए जिससे शनि महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और पूरे वर्ष भर आप हंसते खेलते रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस में फिर से मिलेंगे। तब तक जय श्री राम दोस्तों।